स्वागत है दोस्तों, आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज हम जानेंगे इसमें जो हमारा सौर मंडल का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। उसमें आज हम करेंगे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? कौन से वैज्ञानिक थे? तो उनका आंसर है कोर्पनिकस ने। अगला है हमारा, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? कैल्पर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। गति मतलब ये ग्रह कितनी दूरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये सब किसने बताया था? कैल्पर ने। और अगला है हमारा, सौर मंडल का भाग कौन नहीं है? यानी जो सोलर सिस्टम है उसमें ऐसा कौन सी चीज़ है जो उसका भाग नहीं है? निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 अंतरिक्ष में तारामंडल है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह में है? ये पूछा सकता है कि निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह में है? तो ये मंगल ग्रह में है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। अगला क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह वामवत घूमते हैं? वामवत मैंने जितने हमारे पार्ट थे सोलर सिस्टम के उसमें मैंने बता दिया था वामवत कौन से ग्रह घूमते हैं। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, शुक्र और अरुण ग्रह होते हैं जो कि वामवत घूमते हैं। सौर मंडल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी जो सोलर सिस्टम है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? सूर्य से उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए सौर मंडल का जन्मदाता भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिकों जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाती थी, ऐसे कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम खोज कर ली थी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? उनका क्या नाम है? आइंस्टीन। क्या नाम है? आइंस्टीन एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज की थी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें। सूर्य की जो हमारा सूर्य है उसमें कौन कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन ज़्यादा है और हीलियम थोड़ी सी कम है। सूर्य के मध्य भाग में क्या कहा जाता है? जो सूर्य होता है, आप समझिए, ये जैसे समझिए ये सन है हमारा और इसकी ये सन है, ये सर्कल सा, इसके जो बीच का जो यहाँ पर जो सेंटर है, मध्य क्या होता है? यानी सेंटर। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसे क्या कहा जाता है? मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। जो हाँ, जो मध्य वाला पॉइंट है, ये जो मध्य वाला, इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो सूरज है हमारा और सूरज के जो बीच में ये वाला भाग रहता है उसे किस नाम जानता है? प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? वर्ण मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपरी भाग मतलब ये हमारा सन है, यहाँ के प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसके मध्य भाग जो ऊपरी भाग है यहाँ पर, इसे क्या कहा जाता है? वर्ण मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, सूर्य सदैव पूर्व से क्यों निकलता है? हमारा 12वां क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से क्यों निकलता है? क्योंकि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मतलब जो सूर्य, आपसे पूछे सूर्य हमेशा पूर्व से क्यों निकलता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो कहाँ से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अंधरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे एक जो देश है वहां पर अंधरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को नॉर्वे में अंधरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? मतलब एक ग्रह है उसकी जो सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है, मतलब आप समझिए, ये जो हमारा ये ग्रह है और ये हमारा क्या है? सूरज है। इन दोनों के बीच में जो अधिकतम दूरी है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? उपसौर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उपसौर के नाम से, अपसौर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी कितनी है? अभी हमने पढ़ा था अधिकतम दूरी कितनी होती है और न्यूनतम दूरी। अगर एक पहले भी दोबारा एक बार पढ़ते हैं कि एक ग्रह के कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अगर जो ग्रह है और उसके बीच में जो सूरज है उनके बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और एक ग्रह की जो अपने कक्ष में जो सूर्य की न्यूनतम दूरी होगी, यहाँ वर्ड देखिए चेंज हो गया है, यहाँ अधिकतम की जगह आ गया न्यूनतम, तो इसका आंसर आ जाएगा, अप की जगह आ जाएगा उपसौर, यहाँ अ की जगह उ आ जाएगा और पूरा वर्ड वही रहेगा। अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर, और न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं? उपसौर। अगला देखते हैं, सौर मंडल में किन के बीच में औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है?
सौरमंडल में ऐसे कौन सी चीज़ हैं जिनके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? मध्य रात्रि सूर्य आप देखते होंगे, मध्य रात्रि जब आधा सूर्य डूब जाता है तो उसका क्या अर्थ होता है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त देर तक चमकना। इसका मैंने बता दिया था पार्ट में जब हमने सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो अभी तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करें, लेकिन हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ मैंने बता दिया था। सारे लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से आके वीडियो देख सकते हैं। सूर्य मध्य रात्रि को सूर्य को क्या कहा जाता है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य रात्रि को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? जो हमारा जो सूर्य होता है, मतलब समझिए पूर्व से निकलता है, जब यहाँ होकर यहाँ जब डूब जाता है तो यह जहाँ पर होता है तो किस क्षेत्र में जाता है? अंटार्कटिक क्षेत्र में जाता है, यहाँ पर अंटार्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला डब्बा का क्या अर्थ होता है? सूर्य में आप कभी काला डब्बा देखे होंगे फोटो में, तो उसका क्या अर्थ होता है? धब्बे वह स्थान होते हैं जहाँ से जो प्रकाश सर्जित नहीं करते हैं। अगर सूर्य पे जो काले डब्बे होते हैं उसका मतलब होता है वहाँ से प्रकाश नहीं निकलती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है? ऐसा कौन सा ग्रह जिसमें चंद्रमा की तरह कलाई होती है? बुध ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह क्या होती है? कलाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? उपग्रह क्या होते हैं मैंने बता दिए थे हमारे चैप्टर में जब हमने पढ़ा था सौरमंडल। अभी हम उसके ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं होते हैं? बुध तथा शुक्र ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं होते हैं। अगला हमारा है, किस ग्रह की अक्षय झुकाव सबसे अधिक होती है? मतलब आगे का झुकाव सबसे अधिक होता है। अक्षय झुकाव सबसे अधिक है, बुध ग्रह का अक्षय झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह जो पृथ्वी जितना बड़ा है? आपसे पूछा जाता है कि सौरमंडल में बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है, यानी कौन सा प्लैनेट है जो पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है। शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में किस ग्रह की पूजा की जाती है? जैसे हमारे देश में भारत में वैसे पृथ्वी की पूजा की जाती है, कहीं कहीं देखेंगे तो ऐसे ही अगर यूरोप में देखें तो किस ग्रह की पूजा की जाती है? शुक्र ग्रह की पूजा की जाती है। और भारत में कई राज्यों में शनि ग्रह की भी पूजा की जाती है। तो ऐसे यूरोप में किसकी पूजा की जाती है? शुक्र ग्रह की पूजा की जाती है। उसको देवी मान के पूजा की जाती है शुक्र ग्रह की। यहाँ मैंने लिख दिया है पूजा के मतलब यूरोप में किस ग्रह को देवी मानकर, क्या मानकर? देवी मानकर यहाँ लिखा हुआ है पूजा किया तो शुक्र ग्रह। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारे 25 का, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? मतलब पृथ्वी के सबसे ज्यादा जो निकट है कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है सबसे अधिक, जो मतलब सूर्य के सबसे पास में है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ऐसे हम पार्ट 3 तक करेंगे। पार्ट 3 में हम 25 क्वेश्चन उठाएंगे और उनको अच्छी तरीके से करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में भी आपको ऐसे 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ये पार्ट 1 है, और जो पार्ट 2 और जो 3 आएगा इसका 2 और 3, उसमें भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे सोलर सिस्टम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसको भी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।